चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसो, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसो, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसो, होरे पड़ गए शिकने नाज पे वारे कैसो, होरे पड़ गए शिकने नाज पे वारे कैसो, होरे पड़ गए शिकने नाज पे वारे कैसो, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसो, कि जो बालों से तेरे रोज़े की जारों बेकशी, कि जो बालों से तेरे रोज़े की जारों बेकशी, शब को शबनम ने तबरुक को है भारे कैसो, शब को शबनम ने तबरुक को है धारे कैसो, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे कैसो, होरे पड़ गए शिकने नाज पे वारे कैसो, हम सियाकारों पे या रब तपिशे मगशर में, हम सियाकारों पे या रब तपिशे मगशर में, साया अफगर हो तेरे प्यारे के प्यारे कैसो। रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह इलाही में बहुत प्यारी दुआ है, और इसमें हमारे लिए आखिरत की सोच, क़यामत की सोच, क़यामत के एक मंजर भी इसमें एक बयान है कि क़यामत के दिन एक महशर बर्पा होगा तो सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, बहुत नीचे सूरज, और सूरज की तपिश इतनी होगी कि लोग अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे, हत्ता के बाजों को पसीना इनके गले तक पकड़ लेगा, बहुत बुरा हाल होगा, और ज़बानें सूख कर कांटा हो चुकी होंगी, प्यास से बुरा हाल होगा, घबराहट, परेशानी, पूरा महशर का बयान है। अब इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह इलाही में कितनी प्यारी दुआ कर रहे हैं। हम सियाहकारों पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों, सियाह जुल्फें और सियाहकारी, इनको कितना खूबसूरती के साथ आला हज़रत ने मिलाया कि हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में, जब ये क़यामत की जो तपिश होगी
क़यामत सूरज की तपिश होगी, इसमें ए मौला ऐसा करम कर देना, हम सियाहकारों पर तेरे प्यारे हबीब की जो मुबारक जुल्फे हैं ना, बाल मुबारक, गेसू बाल जुल्फे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे हुआ करती थी। आप पूरे सर के बाल आपके हुआ करते थे, आधे कान तक, कान की लौ तक, या बढ़कर मुबारक कंधों तक पहुंचते थे, मुबारक कंधों को चूमते थे। हाँ, कंधों से नीचे निशानों के नीचे, शोल्डर के नीचे, ये इसके आला हजरत ने हराम लिखा है, क्योंकि औरतों की मुशाहबत है, औरतों की ये नकल है कि औरतों के बाल नीचे होते हैं। खैर, तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुल्फे हैं, वद्दुहा चेहरा, वल्लैल बाल, कितना प्यारा एक तस्वुर है। तो या अल्लाह, क़यामत के दिन जो सूरज सवा मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन होगी, हम सियाहकार, हम गुनाहगार, हम कहाँ जाएंगे मौला? ऐसा करम कर देना, ऐसा करम कर देना, हम सियाहकारों पे या रब तपिश महशर में साया अफगन हो, यानी हम पर साया किया हुआ हो। किसने? तेरे प्यारे हबीब की प्यारी जुल्फों का साया हो, यानी तेरे प्यारे हबीब के करम का साया हो, तेरे प्यारे हबीब का दामन करम हमें नसीब हो जाए, तेरे प्यारे हबीब के लवाए हमद हमें जगह नसीब हो जाए कि ढूंढाई करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढाई करें सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले? जो तेरे दामन में छुपा हो। तो आका के दामन में जिसको पनाह मिल गई ना, उसे पनाह ही मिल गई, उसे पनाह ही मिल गई। बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी हो जाए, आका का झंडा में नजर आ जाए, वहां तक पहुंचने की हमें इजाजत नसीब हो जाए। है वो क्या है? लवाइल हम्द का परचम, दूर से गुनाह है ना, आला हज़रत का शेर, निशान खुसरवी दूर के गुलामों को, निशान खुसरवी दूर के गुलामों को लवाए हम्द का परचम बता रहा होगा। दूर से जब महशर, तो महशर है ना, इतना बड़ा मैदान है महशर, आका को ढूंढना, आका मेरे आका कहां है? आका का झंडा बता रहा होगा कि मेरे आका यहां है। निशान खुसरवी दी दूर के गुलामों को लवाइल हम्द का परचम दिखा बता रहा होगा कि वहां तुम्हारे आका है। दौड़ो आका के कदमों की तरफ, आका के दामन में जगह मिल गई, आका के जुल्फे मुबारक का साया नसीब हो गया। अल्लाह पाक ने चाह तो क़यामत की धूप, क़यामत की तपिश, क़यामत की घबराहट हम गुनाहगारों का कुछ ना बिगाड़ सकेगी। इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे रब की रहमत शामिल हाल रही तो जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। हमसे या अब दुआ करें सब मिलकर। सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुबारक है। आप सरकार की आल में हैं, सैयद हैं, बड़े आला मर्तबे के हैं। आपके जद्द अमजद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों का, बाल मुबारक का जिक्र, प्यारा प्यारा जिक्र हो रहा है। क्या ही अच्छा होता कि आज सारे आशिकाने साहबा और अहले बैत नियत कर लेते
हम भी अपने सरों पर आका की सुन्नत के मुताबिक जुल्फे सजाया करेंगे। तरह तरह के अंदाज बाल बनाने के चल पड़े और चलें। हर अंदाज को नाजायज और गुनाह भी नहीं होता, लेकिन जो सुन्नत नहीं होती फिर सुन्नत नहीं होती। जो सुन्नत नहीं है फिर वो सुन्नत नहीं है, वो जो अदा नहीं है तो फिर वो अदा नहीं है। और एक आशिक रसूल को चाहिए कि बस महबूब की अदा को अदा करने की तो तरकीब रखे ना, कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज मुबारक क्या था, आपके सरे मुबारक पर बाल मुबारक कैसे थे, और बाल मुबारक के अंदर, बाल मुबारक के बीचों बीच मांग मुबारक कैसी थी, फिर इस बाल मुबारक पर जो कंघी मुबारक थी वो कंघी मुबारक कैसी थी, फिर इस बाल मुबारक में जो तेल मुबारक था उसका लगाने का और उस तेल मुबारक का अंदाज कैसा हुआ करता था। यानी बस आका की जुल्फों का तस्वुर क्या करे और अपनी आखिरत को सवारा करे हैं। तो अल्लाह करे मेरे मदनी चैनल के नाजरीन भी जो यहाँ माशाअल्लाह आशिकान रसूल यहाँ भी हाजिर हुए हैं, अल्लाह पाक आपको मुझे तौफीक दे कि हम भी अपने सरों पर किसी और की नहीं, किसी और की नहीं, सिर्फ मुस्तफा करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए जुल्फे मुबारक सजाने की नीयत करें कि मेरे सर पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक की सुन्नत के मुताबिक मैं अपने बाल रखूंगा। घर में भी तरकीब दिलाएं, बच्चों को भी तरकीब दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना में हमारे बच्चों को या दीगर हमारे दावत इस्लामी अमीर शुरू से जुल्फों की ये तहरीक हमें अता फरमा रहे हैं कि अपने सरों पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जुल्फे सजाया करो। ए दीवानो जुल्फे सजाया करो। इंशाअल्लाह ये जुल्फों की सुन्नत पर अमल करना ही क्या पता कयामत के दिन आका की जुल्फों का साया अता फरमा दे। साया अफ़ग़न हो तेरे प्यारे के प्यारे गे सो चमने तैबा में सुबुल जो सारे गे सो हम सिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे। मुझे अभी याद आ गई, मैं किताब में पढ़ रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप अरब व अजम दोनों के ताल्लुक से आपके जब जिक्र होता है ना, वो कसीदा बुर्दा शरीफ में है ना, अरबी व अजमी, वो शेर है जिसमें अरब और अजम दोनों का जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनी व सकलैन
वल फरीक़ैनी मिन अरबी व मिन अजमी। अरब के जो बाल है ना, अरब शरीफ का जो बाल का जो एक अंदाज है वो घुंघरियाले हैं, और अजम का जो बाल का अंदाज है ना वो सीधे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कहीं कहीं इसी तरफ अरब की तरह थे और कहीं की अजम की तरह थे, यानी दोनों तरह के बाल मुबारक, जो एक अरब और अजम के लोगों को जो बाल का एक अपना मिला होता अंदाज, उन दोनों अंदाज को अगर सामने रखे ना तो नबी पाक के बाल मुबारक में घुंघरियालापन भी था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे मुबारक में इतने खूबसूरत बाल थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बस आज नियत कर लो यार, अब तो जुल्फों की नियत हो ही जाए, जुल्फों की नियत हो ही जाए इंशाअल्लाह। सूखे दानों पे हमारे भी गरम हो जाए, सूखे दानों पे हमारे भी गरम हो जाए, छाए रहमत की घटा के तुम्हारे सो, छाए रहमत की घटा के तुम्हारे सो, चमने तैबा में सुबुल जो सवारे सो, कोशिशक सुनते थे फरियाद बाए दादोश, कोशिशक सुनते थे फरियाद बाए दादोश, के बनी खाना बदोशों को सहारे सो, के बनी खाना बदोशों को सहारे सो, चमने तैबा में सुबुल जो सवारे सो, और भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे सो, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे सो, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे सो। मेनूआन मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर शेर को सुनने से एक तस्वुर जमता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की खुशबुओं की बड़ी बरकत शान बयान की जा रही है कि गलियां जो है ना वो खुशबू से महक जाती है। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजरे, जिस राह से वो सैयद वाला होकर रह गई सारी जमीन अंबर सारा होकर, यानी आका के जुल्फ मुबारक, बाल मुबारक से भी किसी खुशबू आती होगी ना, किसी खुशबू आती होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से आपका पूरा वजूद मसऊद, पूरा वजूद पाक खुशबू से मुअत्तर था। और वो खुशबू के इतने जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल।
तो आका की जुल्फों मुबारक से जो खुशबू का जो यहाँ भी हम जिक्र सुन रहे हैं, इससे भी चने एक नियत कर लेते हैं कि कई इस्लामी भाई जुल्फे रखते हैं मगर उसे सही तौर पर तेल लगाना, उसको दुरुस्त संवारना, के बालों का इकराम करो, ये रिवायत में आता है। ये बिखरे बिखरे, इसको परागंदा बाल कहते हैं, बिखरे हुए और मुंतशिर अंदाज नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की इस तरह की कैफियत देखी तो आपने फरमाया कि अब कोई ऐसी शे ये नहीं पाता जिससे ये अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो सफाई और सुथराई, बदबू नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू पसंद आती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद। ये खुद एक ऐसी बात है जिससे इस बात पर हम बिल्कुल आंख बंद कर लें कि मेरे वजूद से बदबू क्यों है, कि मेरे वजूद से खुशबू ही आनी चाहिए। तो यूं अपने बालों पर जो बाल बिल्कुल जुल्फे होनी चाहिए, मगर फिर इस पर कंघी भी प्रॉपर होनी चाहिए, तेल लगा हुआ होना चाहिए। तेल के अपने फायदे हैं, तेल नफासत और नजाफत के तरीकों को रखते हुए तेल का इस्तेमाल हो, और फिर ऐसा तेल भी ना लगाए जिससे बदबू आती हो। बास तेल से बदबू आती है, और याद रखिए अगर वो वाकई बदबू है, क्या वो बालों से आती हो या कपड़ों से आती हो, वजूद से आती हो, कहीं भी जिस्म से आती हो, बदबू के साथ मस्जिद का दाखिला फिर हराम हो जाएगा। स्पेशली जो माशाल्लाह इत्तिकाफ की भी नियत करते हैं, मस्जिद में आते हैं, कोर्स करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मदनी काफिलों में सफर करते हैं, तो रहना में मस्जिद में ही होता है। तो ऐसे में इस्लामी भाइयों को चाहिए कि वो इन तमाम तर एहतियातों के साथ साथ बालों के ताल्लुक से भी ये एहतियात करे। बिल्कुल जुल्फे रखनी है और लखनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस जुल्फों के साथ साथ जो जुल्फ रखना सुन्नत है, तो तंजीफ सुन्नत तंजीफ को भी इख्तियार करना है, कि सफाई सुथराई का भी एहतिमाम करना है। सल्लु अलल हबीब। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे कैसो, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे कैसो, चमने तैबा में सुबुल जो सवारे और तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे कैसो, सुबह आरिज़ पे लौटाते हैं सितारे कैसो, चमने तैबा में सुबुल जो सवारे कैसो, रे बढ़ कर शिकने